गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रायंगल। ट्रायंगल करने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ट्रायंगल की डेफिनेशन और दूसरा ट्रायंगल की टाइप्स। ट्रायंगल कितने तरह की होती हैं। तो शुरू करते हैं बेटा ट्रायंगल की डेफिनेशन से। ट्रायंगल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें 3 स्ट्रेट लाइंस होती हैं और 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। यही डेफिनेशन हमने बोर्ड पर भी लिख रखी है। यानी एक ऐसा पॉलीगॉन या एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 3 स्ट्रेट साइड्स होंगी, उन्हीं स्ट्रेट साइड्स को लाइन का नाम दिया गया और उसमें 3 इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो जो पॉलीगॉन 3 स्ट्रेट लाइंस को जोड़कर और 3 इंटीरियर एंगल्स को जोड़कर बनता है, उस पॉलीगॉन को ही बेटा बोला जाता है ट्रायंगल। वही ट्रायंगल है, इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब बेटा यहां पर एक वर्ड आया पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन का मतलब क्या है? हर वो ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 2 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, उस ज्योमेट्रिकल शेप को हम पॉलीगॉन नेम के साथ बता सकते हैं। अब ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं जो कि 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन है। पेंटागन में 5 साइड्स हैं, वो भी पॉलीगॉन है। हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, वो भी पॉलीगॉन है। तो ऐसे बेटा जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनकी 2 से ज़्यादा साइड्स चल रही हैं, उन सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स को एक सिंगल नेम के साथ बोला जा सकता है और वो सिंगल नेम है पॉलीगॉन। तो हमारा ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। अब बात आती है ट्रायंगल कितने तरह की होती है। तो हमारे पास बेटा 4 तरह की ट्रायंगल्स हैं। नंबर 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा वो ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक ट्रायंगल बनाई और इस ट्रायंगल की हर साइड मैं सपोज कर लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब इस ट्रायंगल की AB, BC, AC ये 3 साइड्स हैं और बेटा ये तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। तो ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए बढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरफ। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा वो ट्रायंगल है जिसकी कोई 2 साइड्स बराबर होती हैं और मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि भी इस ट्रायंगल में मेरे पास जो 2 इक्वल साइड्स हैं, एक बेटा AB है और एक BC है, यानी AB इज इक्वल टू BC। तो अगर AB और BC इक्वल है बेटा, ये मान लिया मैंने 2 सेंटीमीटर और मैंने ये भी मान लिया बेटा 2 सेंटीमीटर। अगर AB और BC इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। थर्ड इज स्केलन ट्रायंगल। तो बेटा स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। A को मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर, BC को हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर और AC को हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर। इसमें बेटा आप लोग ध्यान से देखिए कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। इसमें बेटा कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। तो जब कोई भी साइड बराबर नहीं होगी तो वो एक स्केलन ट्रायंगल होगी। अब बेटा हमारी लास्ट ट्रायंगल बची है राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। बेस और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर बाकी 2 साइडों के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो जिस भी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी बेटा, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो बेटा आप लोगों ने ट्रायंगल की डेफिनेशन समझ ली, ट्रायंगल्स कितने तरह की होती हैं वो भी समझ लिया। एक्सरसाइज 6.1 करने के लिए हमें 2 चीज़ों के बारे में और समझना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हमें समझना है कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या है। कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री में उन शेप्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है जो सेम होती हैं, सेम शेप होती हैं और सेम साइज की होती हैं। तो अगर हमें कॉन्ग्रुएंट वर्ड समझना है तो आपको बस इतना याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम शेप एंड सेम साइज।
अगर कोई दो ज्योमेट्रिकल शेप्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्लियर है बेटा कि उनकी शेप सेम है और उनका साइज भी सेम है। हम इसे बेटा एक डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का रेडियस मैंने सपोज कर लिया 1 सेंटीमीटर है और इसी के जैसा मैंने एक और सर्कल बनाया, इसी के जैसा मैंने एक और सर्कल बनाया। अब ये दोनों सर्कल बेटा सेम हैं। अगर ये दोनों सर्कल सेम हैं तो इट मीन्स ये दोनों के दोनों सेम शेप में है। शेप तो सेम है ही क्योंकि दोनों सर्कल हैं, पर इन दोनों सर्कल्स का साइज भी सेम है। इस सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर और इस सर्कल का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये डायग्राम, ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स कॉन्ग्रेंट है। अब आप समझ चुके होंगे कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है। कॉन्ग्रेंट का मतलब शेप सेम रहेगी और उनका साइज भी सेम रहेगा। एक और बेटा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसी चीज़ को। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया और इसी के जैसा एक और स्क्वायर, ये देखिए बेटा इसी के जैसा एक और स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर आप ध्यान से देखिए बराबर हैं, तो जो इस स्क्वायर की साइड्स हैं उतनी ही साइड्स इस स्क्वायर की भी हैं तो दोनों के दोनों स्क्वायर। और मैंने कंसिडर कर लिया कि इस स्क्वायर की हर साइड बेटा 2 सेंटीमीटर की है, तो इस स्क्वायर की भी हर साइड बेटा 2 सेंटीमीटर की है। तो सेम शेप सेम साइज, देन दीज टू डायग्राम्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों की दोनों डायग्राम कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अब हमें समझना है सिमिलर वर्ड को। तो बेटा सिमिलर में फर्स्ट पॉइंट तो कॉन्ग्रेंट वाला ही आ जाएगा, यानी सेम शेप। शेप तो बेटा सेम रहती है, पर उसमें साइज सेम था, पर जब हम सिमिलर की बात करते हैं इसमें साइज डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट साइज। अब देखो क्या फर्क है दोनों में शेप सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक सर्कल लोगे तो दूसरा रेक्टेंगल लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल ही होगा, एक रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल होगा, एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल होगा, पर उसमें साइज सेम रहने वाला है, इसमें साइज डिफरेंट रहने वाला है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर एक सर्कल लिया और इस सर्कल का रेडियस बेटा मैंने सपोज कर लिया 2 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका रेडियस मैंने 2 सेंटीमीटर लिया और बेटा मैंने एक और सर्कल कंसिडर करा। अब आप ये देखिए कि ये सर्कल पहले वाले सर्कल से थोड़ा छोटा है, तो इसका रेडियस बेटा 1 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ज्योमेट्रिकल शेप बेटा सिमिलर हैं, क्योंकि शेप तो दोनों की सेम है पर दोनों का साइज डिफरेंट हो चुका है। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने ये एक ट्राइंगल ली, ये बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। मैंने एक और ट्राइंगल ली, ये ट्राइंगल भी बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, पर इस ट्राइंगल में साइड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए दोनों की दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। अगर दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं पर उनका बेटा साइज अलग अलग हो चुका है, साइज डिफरेंट है, शेप तो सेम है पर उनका साइज डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हमारे पास सिमिलर क्राइटेरिया के अंडर आएगा। ये हमारे पास सिमिलर है तो ये दोनों शेप्स को हम सिमिलर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों को कॉन्ग्रेंट और सिमिलर समझ में आ चुका है तो अब आप इस एक्सरसाइज 6.1 के फिलअप्स बहुत आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 4 फिलअप्स हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, टोटल 3 क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें ऑप्शन भी दे रखी हैं और हमें बस करेक्ट वर्ड को चुनना है कि कौन सा वर्ड इसमें आएगा। तो देखिए बेटा, हमें बोला गया ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। कहते हैं जितने भी सर्कल्स हैं वो सब के सब सर्कल कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे। ये इस डायग्राम से आप 1 मिनट में समझ जाओगे। ये पहला सर्कल है बेटा, ये दूसरा सर्कल है मेरे पास, और बेटा ये मेरे पास एक तीसरा सर्कल है। अब आप ध्यान से देखिए, हैं तो तीनों सर्कल, यानी शेप तो सब में सेम है, शेप तो सेम है,
पर इन सब का बेटा साइज क्या है, डिफरेंट। तो जब बेटा शेप सेम होती है, साइज डिफरेंट होता है, तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, क्या होगा वो, सिमिलर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहा सिमिलर। अगली फिलअप पे चलते हैं। नेक्स्ट फिलअप में हमें बोला गया ऑल दी स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। कहते हैं जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब के सब सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये भी बेटा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बहुत ही ईजी, हमने ये पहला स्क्वायर बनाया, ये हमने बेटा दूसरा स्क्वायर बनाया। ऐसे बेटा हम जितने स्क्वायर आप चाहो उतने बना सकते हैं। पर अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि शेप तो सेम है, दोनों के दोनों हैं तो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हैं, तो दोनों स्क्वायर, पर एक बड़ा है बेटा और एक छोटा है। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता क्योंकि साइज डिफरेंट हो गया, और अगर साइज डिफरेंट हो गया तो सिमिलर हो गया। आंसर इज सिमिलर। तो सेकंड फिलअप भी कंप्लीट हुई। थर्ड फिलअप पे बढ़ते हैं। थर्ड फिलअप में हमें बोला गया कि ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जितनी भी ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। अब उसमें हमें ऑप्शन दी गई है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल को सिमिलर में रखोगे या इक्विलेटरल ट्राइंगल को सिमिलर में रखोगे। तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो कोई भी दो साइड्स बराबर हो सकती हैं, तो वो सिमिलर में नहीं आएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, और जिसकी अगर सभी साइड्स बराबर हुई तो फिर ऑब्वियस है उसको हम सिमिलर में डाल देंगे। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, और ये बेटा हमारे पास एक और ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगलों में आपको दिख रहा है फ़र्क क्या है, ये छोटी है और ये बड़ी है, पर हैं दोनों की दोनों ट्राइंगल्स। ये तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको थोड़ा सा हम सही करके बना लेते हैं। ये भी इक्विलेटरल लग नहीं रही हमें, इसको भी इक्विलेटरल दिखाना है हमें। अगर दोनों इक्विलेटरल बनाएंगे तभी वो सिमिलर ट्राइंगल बनेंगी। तो लो बेटा ये देखिए, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल रही, तीनों साइड्स बराबर लग रही हैं, इसमें भी तीनों साइड्स बराबर लग रही हैं। तो अगर दोनों की दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो इनका ये एंगल 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री। इसकी नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग कर सकते हो। ए बी सी, इस ट्राइंगल की नेमिंग कर दी हमने, और इस ट्राइंगल के लिए नेमिंग कर दी बेटा पी क्यू आर। इसका एंगल 60 डिग्री, इसका भी एंगल 60 डिग्री, इसका भी एंगल 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, 60 डिग्री एंगल इट मीन्स इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी 60 डिग्री एंगल, इट इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो फर्क किस चीज का है, फर्क है साइज का। तो एक में साइज छोटा है, एक में साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है सिमिलर, तो बन रही है सिमिलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहा कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बेटा थर्ड फिलअप भी हमारी खत्म हुई। फोर्थ फिलअप, अब फोर्थ फिलअप में वर्ड यूज किया गया है पॉलीगॉन। तो देखिए हमें बोला गया कि भाई टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगॉन हैं, और उन ध्यान देने वाली बात बेटा, पॉलीगॉन किसको बोला जाता है, हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, जिसकी दो से ज्यादा साइड होती हैं वो सब पॉलीगॉन है। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब पॉलीगॉन है। पर हमें यहाँ पर जो पॉलीगॉन लेने हैं वो कैसे लेने हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले लेने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ट्राइंगल ले लूँ और मैं एक क्वाड्रिलेटरल ले लूँ, ऐसा नहीं बेटा। इसमें 3 साइड होंगी, इसमें 4 साइड होंगी, ये तो गलत चीज़ सपोज की गई। हमें ऐसे पॉलीगॉन लेने हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स बराबर हो, यानी या तो दोनों के दोनों ट्राइंगल लो या दोनों क्वाड्रिलेटरल लो। टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, अब दो पॉलीगॉन आप ले रहे हो और उनकी नंबर ऑफ साइड्स भी बराबर ले रहे हो, तो लो बेटा हम दो पॉलीगॉन कंसिडर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, और बेटा यहाँ पर भी मैंने एक ट्राइंगल ही कंसिडर कर लिया। अब बेटा ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर हम समझते हैं किसको बोलते हैं। ये ट्राइंगल बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में लेकर चल रहा हूँ, हर एंगल इसका 60 डिग्री, और ये भी बेटा मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ले रहा हूँ, इसका हर एंगल 60 डिग्री। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी बेटा सभी साइड्स आपस में बराबर होंगी, और मैंने मान लिया इसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। और बेटा अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी भी बेटा सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। पी क्यू आर मैंने इसकी नेमिंग कर दी, और इसको मैंने बोल दिया 2 सेंटीमीटर की इसकी हर एक साइड है, 2 सेंटीमीटर,
और 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो बात को, क्या पूछा जा रहा है। अगर कोई पॉलीगॉन सिमिलर है जो कि हमें दिख रहा है, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इधर से ए तो इधर से पी, इधर से बी तो इधर से सी, इधर से बी तो इधर से क्यू, इधर से सी तो इधर से आर, बेटा ये सब बराबर होने चाहिए। और हमें दिखाई भी दे रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये सब एंगल इक्वल हैं। इट मीन्स जो पहली फिलअप है उसमें तो वर्ड आ जाएगा इक्वल। इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा सिमिलर जब पॉलीगॉन होंगे तो। फिर इक्वल तो यूज हो गया, बचा कौन? प्रोपोर्शनल। दूसरे में प्रोपोर्शनल आएगा। पर इस प्रोपोर्शनल वर्ड को हम समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शनल होता क्या है। अगर कोई दो पॉलीगॉन सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब इधर से ए बी, इधर से ए बी तो उधर से पी क्यू। ए बी और पी क्यू की रेशो लो, ए बी है 1, पी क्यू है 2। इधर से बी सी, इधर से बी सी तो इस ट्राइंगल का क्यू आर, बी सी और क्यू आर की रेशो भी है 1/2। इधर से ए सी और इस ट्राइंगल में पी आर तो इनकी रेशो भी है 1/2। तो ये बेटा प्रोपोर्शनल हुए। प्रोपोर्शनल का मतलब सबकी रेशो बराबर आ रही है। तो अगर कोई पॉलीगॉन सिमिलर है, एक तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, दूसरा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। लो, तो ये हमारी फोर्थ फिलअप भी कंप्लीट हुई। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें एग्जाम्पल देनी है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। 2 एग्जाम्पल्स देनी है, सिमिलर फिगर की एग्जाम्पल देनी है, नॉन सिमिलर फिगर की एग्जाम्पल देनी है। सिमिलर का मतलब हमें पता है, सिमिलर का मतलब सेम शेप, शेप सेम होनी चाहिए बट डिफरेंट साइज। शेप सेम होगी पर साइज डिफरेंट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक सर्कल की एग्जांपल दे देते हैं बेटा, एक ट्रायंगल की एग्जांपल दे देते हैं। तो ये एक छोटा सर्कल और बेटा ये एक बड़ा सर्कल। अब ये दोनों सर्कल्स को ध्यान से देखो, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये मेरे पास पहली एग्जांपल है, क्योंकि हमें एग्जांपल देने के लिए बोला गया है। बेटा ये फर्स्ट एग्जांपल है। जो पहला सर्कल मैंने लिया उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, जो दूसरा सर्कल मैंने लिया उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब चेक करिए, सिमिलर का मतलब शेप सेम होनी चाहिए, तो सेम है, दोनों सर्कल है। दूसरा साइज डिफरेंट होना चाहिए, एक का साइज छोटा एक का साइज बड़ा। मैंने बेटा यहां पर अगली एग्जांपल एक रेक्टेंगल की ले ली। ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की नेमिंग मैंने कर दी ABCD। ये रेक्टेंगल बेटा इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ बेटा 2 सेंटीमीटर। अब मैंने बेटा एक और रेक्टेंगल कंसीडर किया। अब आप ध्यान से देखो, हैं तो दोनों रेक्टेंगल हैं। इसकी भी नेमिंग कर देते हैं PQRS। इसकी बेटा लेंथ मैंने बोल दी 40 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ मैंने बोल दी बेटा 10 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, ये भी रेक्टेंगल, शेप तो सेम हो गई पर दोनों रेक्टेंगल का साइज क्या हुआ? डिफरेंट। तो ये सिमिलर फिगर की हमें 2 एग्जांपल्स देने के लिए बोला गया था, तो हमने सिमिलर फिगर की 2 एग्जांपल्स दे दी। अब हमें एग्जांपल देनी है नॉन सिमिलर फिगर की। तो चलो नॉन सिमिलर फिगर की बात करते हैं। तो बेटा नॉन सिमिलर फिगर का मतलब, अब साफ वर्ड यूज कर रहे हैं कि फिगर्स नॉन सिमिलर हैं। नॉन सिमिलर का मतलब डिफरेंट शेप। उसमें तो हमने बोला था सेम शेप, अब क्या बोलेंगे? डिफरेंट शेप, यानी शेप ही डिफरेंट होगी, साइज बेटा डजंट मैटर, शेप ही डिफरेंट होगी यहां पर। यानी पहली एग्जांपल मैंने एक सर्कल ले लिया और यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। दूसरी एग्जांपल मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ले लिया और बेटा यहां पर मैंने एक ट्रेपीजियम ले लिया। ये 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास नॉन सिमिलर फिगर्स की। सर्कल का सेंटर O बोल दो, ट्रायंगल की नेमिंग करनी हो तो बेटा ABC बोल दिया, यहाँ पर PQR बोल दिया, यहाँ पर भी बेटा ABC और D बोल दिया।
तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी था, उसमें सिर्फ हमें ये पूछा गया था सिमिलर फिगर की 2 एग्जांपल्स दो, हमने दे दी, और हमें नॉन सिमिलर फिगर की 2 एग्जांपल पूछी गई थी, हमने वो भी दे दी। तो क्वेश्चन 2 की समाप्ति। अब बेटा ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें पूछा गया कि ये जो 2 क्वाड्रिलेटरल हैं, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 साइड्स हैं। हमें पूछा गया कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं। तो बेटा अगर आप लोगों को याद है, अभी हमने जो फिलअप करे थे, तो बेटा फिलअप नंबर 4 याद करिए, फिलअप नंबर 4। सिमिलर होने के लिए एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे, और दूसरा बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी। तो अब हम ये देखते हैं कि भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों के और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। पहले बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को चेक कर लेते हैं। इसकी हर साइड 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और बेटा इसकी हर साइड 3 सेंटीमीटर है। अब अगर यहाँ से मैं PS देखता हूँ, PS, तो उधर से मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD देख ली, PS AD, तो आप ध्यान से देखिए PS 1.5 है और AD कितना है 3। अब अगर मैंने यहाँ से PQ देखा, PQ, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से AB है, PQ अपॉन AB, तो PQ बेटा मेरे पास 1.5 और AB मेरे पास 3 है। अब यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने QR देखी, उधर से मुझे देखनी होगी BC, तो QR है 1.5 और BC है बेटा 3। अब एक साइड बची RS इधर से और उधर से CD, RS है 1.5 और CD कितना है 3। तो अब ध्यान से देखिए सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो बेटा सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने से ये 2 पॉलीगॉन सिमिलर नहीं होते। सिमिलर होने के लिए एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। अब अगर मैं इसको देखूं तो बेटा ये मुझे पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम जैसा बना हुआ है, और पैरेललोग्राम का ये एंगल और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ये एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है। स्क्वायर का ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होते, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इट मीन्स अगर हमें पूछा गया कि भी क्या ये सिमिलर हैं, तो मेरा आंसर होगा दीज 2 पॉलीगॉन्स आर या दीज 2 क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। उसकी वजह बतानी पड़ेगी। तो वजह क्या है, वजह देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इन क्वाड्रिलेटरल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं है। तो एंगल इक्वल ना होने की वजह से ये दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं हो पा रहे, चाहे इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। तो रीजन लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट similar because their corresponding angles are not equal। लो बेटा, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। मैं मानकर चलता हूँ जो भी मैंने सक्सेस में आप लोगों को करवाया समझ में आएगा। बस आपको बेटा इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना है। थैंक यू।